जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 24वां अध्याय। तो चलिए श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मणिग्रीव बोले, हे द्विज, विद्वानों से पूजित सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ रहता हुआ परित्र परोपकारी शील मेरे को कोई समय प्रारब्ध से खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मेरी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग किया और नित्य पर स्त्री का सेवन किया, नहीं पीने की वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर मैं अपने बंधुओं से त्यागा गया। तब महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और जो कुछ बचा वो बांधवों ने ले लिया। इस प्रकार सबों से तिरस्कार किया हुआ वनवास करता हुआ इस घोर वन में बसता हुआ दुरात्मा मैं नित्य प्रति जीव हिंसा करके स्त्री सहित जीता हूँ। हे ब्राह्मण, इस वक्त मेरे को अनुग्रह करो। मेरे पूर्व के पुण्य से आप इस गहन वन में आए। हे महामुने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण आए हैं। इससे उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने को योग्य हो, जिससे मेरा दरिद्र क्षण भर में नाश हो जाए, अतुल्य वैभव प्राप्त होके यथेष्ट विचारो। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा आतिथ्य और सत्कार किया, इससे तेरा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नाश होगा। तैसे ही मैंने निश्चय किया है। इसके आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, सो तुम दोनों स्त्री पुरुषों को यत्न से पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना चाहिए, जिससे तेरा तीव्र दरिद्र मूल सहित नाश हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में बसता हुआ तेरे इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिग्रीव, इस मास में तू स्त्री सहित इंदुक के तेल से दिया करना। इस तालाब में स्त्री सहित तू इस मास में नहाकर दीपक जलाना। यही उपदेश मैंने स्त्री सहित तुम दोनों को किया है। तेरे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हुआ मैंने वेद में निश्चय किया है। साधारण करने वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और पुरुषोत्तम मास में विधि से करे तो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम के दीप की 16वीं कला के भी बराबर नहीं पहुँचते। संपूर्ण तीर्थ और सब शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं योग्य होते। योग ज्ञान सांख्य संपूर्ण मंत्र पुरुषोत्तम की दीपक की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचते। कृच चंद्रायण आदि संपूर्ण व्रत पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त होते। वेद का अभ्यास, गाय में श्रद्धा, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यातिपति पुरुषोत्तम की दीपक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। क्षेत्र में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंडक आदि वन पुरुषोत्तम की दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं होते। हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य पशुओं के समूह को पुत्र पुत्र यश करने वाला, अत्यंत गूढ़, जिस किसी को नहीं कहना, बांझ के बांझपन को नाश करने वाला, स्त्रियों को सौभाग्य करने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य का देने वाला, मनुष्यों के चिंतित अर्थ को करने वाला, कन्या बहुत काल जीवने वाले गुणी भर्ता को प्राप्त होती है। स्त्री की इच्छा करने वाला श्रेष्ठ शीलवाणी पतिव्रता स्त्री को प्राप्त होता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष विधि रहित बिना शास्त्र कहीं भी दीपदान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, विधि से दीपदान करे तो कहना ही क्या है। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादरिद्र नाशक बताया है। तेरी सेवा से प्रसन्न हो मैं जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी बोले, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा कह 2 भुजा वाले मुरलीधर हरि को स्मरण करता हुआ प्रयाग को गया। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे पीछे जा उग्रदेव जी को स्त्री पुरुष नमस्कार कर प्रसन्नता से लौटे। पुरुषोत्तम में मन वाले ब्राह्मण भक्ति में तत्पर स्त्री पुरुष अपने आश्रम में 2 महीने रहे, और 2 मास बीतने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों ने पुरुषोत्तम मास में दीपक जलाया। निरालस हो दोनों ने ऐश्वर्य के लिए इंगूदी के तेल का दीपक पुरुषोत्तम मास भर जलाया। उग्रदेव की कृपा से निर्मल मन हो मरण को प्राप्त हो स्वर्ग गए। वहां सुख भोग कर भरतखंड में उग्रदेव की कृपा से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। तू पूर्व जन्म में मृग हिंसा में रत था, अब इस जन्म में वीरवाहु का पुत्र चित्रवाहु नाम से प्रसिद्ध है। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है, वही पूर्व जन्म में तेरी सुंदर स्त्री थी। वह पतिव्रता तेरी अर्धांगिनी है।
पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगूदी के तेल के श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से तुझे अकंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर उसका कहना ही क्या। पुरुषोत्तम के दीपक का निसंदेह यही फल है। उपवास आदि पुरुषोत्तम व्रत करे तो उसका भी कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, अगस्त्य मुनि चित्रबाहु का पूर्व जन्म का चरित्र कह सादर अनंत आशीर्वाद दे चल दिए। इति 24वां अध्याय संपूर्ण। तो ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 24वां अध्याय, जिसमें कि दीपदान का महत्व बताया गया है। अगर आप रोज दीपदान करें, एक अपने घर के मंदिर में, एक तुलसा जी में, एक शिव मंदिर में, एक पीपल के नीचे, ये सब दीपक आप सुबह जगा सकते हैं। और एक दीपक रखें आप शाम को अपने घर की चौखट पर, तो उससे आपका लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त होता है और उससे आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में अभी जितने भी दिन बचे हैं ना, उतने दिन ही कर लो। अगर ये मेरे द्वारा कही गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि वो भी पुण्य के भागी बन पाए। मिलती हूँ आपसे कल सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।